बड़ी खबर जो इस वक्त सामने है वो है दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकी उमर पर बड़ी खबर, जो कि फिरोजपुर झिरका में उमर की कार की लोकेशन दिखी है। आतंकी उमर को लेकर बड़ा खुलासा है। आतंकी उमर और आतंकी उमर की कार को लेकर के जहां फिरोजपुर झिरका में उमर की कार दिखाई पड़ी है, ये इनपुट सामने आया। फिरोजपुर झिरका टोल पर यह फुटेज सामने आई है जहां आतंकी उमर की कार दिखाई पड़ी है। तस्वीरें उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं। ये फिरोजपुर झिरका टोल की तस्वीर है जिसकी सीसीटीवी फुटेज में आतंकी उमर की गाड़ी दिखाई पड़ी है। और ये जो वीडियो है ये ब्लास्ट वाले दिन का ही है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्लास्ट वाले दिन का फिरोजपुर झिरका टोल प्लाजा की तस्वीर। टोल प्लाजा पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उन्हीं के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उमर की ये गाड़ी दिखाई पड़ी। अब मैं आपको आतंकियों के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच में सबसे बड़े और हैरान करने वाले खुलासे के बारे में बताने जा रहा हूं। ये डॉक्टर्स का आतंकी गैंग ऐसी तबाही मचाने की फिराक में था जिसकी शायद कल्पना आपकी सोच से परे हो सकती है। खबर यह कि टेरर ग्रुप दिल्ली एनसीआर में 32 जगहों को चिन्हित कर चुका था जहां इनको धमाका करना था। अलग अलग गाड़ियों का इंतजाम किया गया। एक लाल किले के सामने धमाके में उड़ा दी गई, जबकि 2 गाड़ियां फरीदाबाद से बरामद हो चुकी। लेकिन सवाल है कि बाकी गाड़ियां कहां हैं और क्या उन गाड़ियों में विस्फोटक भी है? क्या दिल्ली में 32 जगह धमाके होने वाले थे? क्या आतंकी पूरी दिल्ली को दहलाने वाले थे? क्या देश पर सबसे बड़े हमले की साजिश रची गई? ये वो चौंकाने वाले और डराने वाले सवाल हैं जो आतंकियों से पूछताछ के बाद उठ रहे हैं। और इसके सबूत हैं एक एक कर जुड़ते साजिशों के तार, जिनमें सबसे अहम कड़ी है आतंकियों की कार। पहली तस्वीर में सफेद रंग की i20 कार है जिससे उमर ने दिल्ली में धमाके को अंजाम दिया। दूसरी तस्वीर में लाल रंग की इको स्पोर्ट जिसे फरीदाबाद से बरामद किया गया। और तीसरी तस्वीर है अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मिली ब्रेजा कार जो लखनऊ की डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर टेरर गैंग की कमांडर की बताई जा रही है। अब तक भले ही 3 कारों का पता चला है, मगर खुफिया सूत्रों के मुताबिक ऐसी 32 कारें थी जिनसे आतंकियों ने दिल्ली के अलग अलग जगहों पर धमाके का प्लान बनाया। यानी 32 कार, 32 ब्लास्ट, 32 लोकेशन। उमर तो कार ब्लास्ट में मारा गया, इस बात की पुष्टि उसके डीएनए सैंपल से हो गई है। उमर की डीएनए उसकी मां के डीएनए से मैच हो गया है। लेकिन असल सवाल आतंकियों के फाइनल प्लान की, यानी बाबरी मस्जिद के ढाने की तारीख 6 दिसंबर की। तो क्या आतंकी 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक और ब्लास्ट के लिए 4 गाड़ियां इसी तारीख के लिए तैयार कर रखे थे? ये आतंकी धमाके के लिए कई गाड़ियां तैयार कर रहे थे। i20 कार की तरह कई सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदने वाले थे। एक साथ कई जगहों पर धमाके की योजना बना रहे थे। कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग का भी शक है। गाड़ियों में विस्फोटक रखकर बड़े धमाकों का प्लान था। सोचिए, अगर आतंकियों का यह खौफनाक प्लान कामयाब हो जाता तो कितनी तबाही बच सकती थी, कितने लोगों की जान जाती। जिस तरह लाल किले के सामने i20 गाड़ी में धमाका हुआ, वैसे 30 से ज्यादा कारों में धमाके होते तो जान माल का कितना नुकसान होने वाला है। सबसे हैरानी और परेशानी की बात यह है कि हर कार में करीब 100 किलो विस्फोटक रखे जाने थे। इसी प्लान के तहत करीब 3200 किलो विस्फोटक मंगाए गए थे। इनमें से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद किए जा चुके हैं, जबकि करीब 300 किलो विस्फोटक की तलाश अभी भी जारी है। यानी अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अभी भी करीब 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली एनसीआर की सड़कों या गलियों में मौजूद हैं, जिनमें से किसी कार में विस्फोटक भरा हो सकता है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इन गाड़ियों की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं, मगर आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है ताकि जो 10 नवंबर को लाल किले के पास हुआ वो कहीं और न हो। फरीदाबाद से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।